हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक की तरफ पे। आए दिन बीते रात से आप देख रहे हैं सत्ता में परिवर्तन होने को है। इस बीच आपको बीते रात ही एक न्यूज़ आया किशनगंज से है। ये न्यूज़ मेरे पास लेट से आया तो मैं आपको ये बता दूँ कि बीपीएससी थर्ड फेज़ की जो आगाज़ है, ये आपको पता है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना है, लेकिन इसी बीच क्या से क्या होगा ये आपको भी पता है। सत्ता का परिवर्तन होगा, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई बंद मत कीजिए, बीपीएससी के लिए आप पढ़ाई में लग जाइए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब सभी जिलाओं से, जिला के प्रखंडों से कितने शिक्षकों का बहाली हुआ, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, कितना सीट वैकेंट रह गया, इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ प्रत्येक जिला का माँग रहे हैं। इसका मतलब है कि विभाग को भेजना होगा। तो इसी संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे, आज के पेपर में भी दिया है, इस चीज़ को आप देखिएगा। सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्त की जा रही है जानकारी। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू है। ये बात तो सही है, बात में दम होगा तभी वो मांग रहे होंगे। यानी स्टार्टिंग तो ऐसे ही होता है, कितना सीट खाली रह गया ये जब पता चल जाए तब बहाली निकालने में फायदा होगा। और दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री की मांग हो रही है, बिल्कुल मांग तेज करना भी होगा। टीआरई 1 में आया तो टीआरई 2 में भी आना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पे संशय की स्थिति इसीलिए बन रही है कि सरकार जब बदल गई, हो सकता है उस पाले में जाने के बाद दे, तब उनका नाम हो जाए। लेकिन सभी माध्यमों से, डिजिटल माध्यम से माँग को तेज़ करना होगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे, यानी जो टीआरई 3 आ रहा है, और सहायक शिक्षकों के पद नियमित करने पे भी विचार हो रहा है। ये बीपीएससी का न्यूज़ पटना से है। देखिए, बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आप ये देखिए क्या बोला गया है, आगे देखिए। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। यानी जो छठी से 8वीं में मध्य विद्यालय में जो फिजिकल टीचर है, उसको नियमित करने की भी बात चल रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पे विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी फिजिकल टीचर का भी बहाली आना तय है। इसके बाद इस प्रस्ताव पे कैबिनेट में से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पे नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सेवा मध्य में ली जा रही है। इनकी नियत वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इनके अलावा 8,000 से अधिक पद है। यानी सरकार से हम मांग करते हैं कि आप ठीक है नियमित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट भी बढ़ाइए। क्योंकि सभी का मांग है, जो भी फिजिकल टीचर वाले हैं वो बोल भी रहे सर आप आवाज उठाइए। बिल्कुल, आपका पेमेंट भी बढ़ना चाहिए। जब सभी तालीम मरकज का पेमेंट बढ़ गया, तो इनका भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका का भी पेमेंट बढ़ा है, तो फिर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का क्यों नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए। और टीआरई 3 का जो आगाज़ हुआ है, वो भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये लेटर आप देख लीजिए, ये लेटर आप 25 का है। इस लेटर में क्या कहा है आप देखिए। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के हैं। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, पेपर में जो आया है, कुछ ना कुछ बात की सत्यता है। यानी बीपीएससी जो 3 है, और मैं भी इतना बता दूँ कि बीपीएससी जो टीआरई 3 है, वो इसीलिए आने की संभावनाएँ तेज़ हो जाती है, क्योंकि देखिए एक तरफ सरकार बदल गई है, सरकार अब दूसरे पाला में जा रही है, और फरवरी से मार्च में आपका ये लोकसभा का चुनाव होगा। चुनाव खत्म होगा, संपन्न होगा, इसके बाद हमारे आदरणीय मुखिया जो प्रदेश के नीतीश बाबू हैं, उनका भी चुनाव होना है, विधानसभा, मुख्यमंत्री वाला चुनाव। उससे पहले बहाली देगा अगस्त में, तो तय है, यानी 3 आना तय है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो किशनगंज के हैं, उन्होंने अपने जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, बीईओ को लेटर लिखा, और उन्होंने साफ कहा कि बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित, नियोजित नहीं राज्यकर्मी शिक्षक होना चाहिए, गलत हो गया है। संबंधित विवरणी उपलब्धि कराने के संबंध में, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद आगे पढ़िएगा तो पढ़ा देते हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 25/1/2024 को संध्याकालीन वीसी में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, विभाग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 हेतु रिक्ति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। रिक्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी की आवश्यकता है।
यानी डीईओ किशनगंज जो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में वहाँ के ब्लॉक को निर्देशित किया है बीईओ को, शिक्षा पदाधिकारी जो बीईओ है, कि आप जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल शिक्षकों के जितना है, उनके साथ जो सीट खाली रह गया, उनको आप भेजिए। यहाँ देखिए, तो टीआरई 1 में विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में कितना, किस वर्ग 1 टू 5 हो, 6 टू 8 हो, 9वीं 10वीं हो, छठी से 8वीं में तो बहाली आया नहीं, उसका तो हटा दीजिए। 1 से लेके 10वीं तक, यानी सभी शिक्षक का आपको बताना है कितना सीट खाली है, ये सब आपको बताना होगा। ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बताने का इसलिए प्रयास किया कि आप सभी पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। सत्ता का परिवर्तन तो होना तय है, इधर से उधर आप भी मज़ा लेते रहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं नीतीश बाबू या कोई भी सत्ता में बैठे, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हम लोग आप क्या सीखेंगे? ठीक है, अपना महत्वाकांक्षी के लिए आप इधर से उधर, और बच्चे का भविष्य खतरा में है। सही समय पे आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। दूसरी तरफ सीटों की संख्या खाली हो जाती है। जितने सीटों पे बहाली आती है, उन सीटों को भरने के लिए आप नीतीश जी कहाँ आवाज़ उठाते हैं? आप तो मुख्यमंत्री जी हैं। एसपी बाबू, आप भी जब सत्ता में नहीं थे, तो डोमिसाइल करते थे, और आज डोमिसाइल लागू, आप जब बेदखल हो जाएँगे, तो फिर आप बोलेंगे डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये सब नहीं चलेगा। काम कीजिए, और बेरोज़गारी जो बोलते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जो बोलते हैं तेजस्वी बाबू, इस पे काम कीजिए। 10 लाख का वादा दिखा के आप दोनों ने क्या किया, चाचा और भतीजा, ये दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानती है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप सभी पढ़ते रहिए, और आपके घर में कोई अगर नियोजित ऑलरेडी टीचर है, सक्षमता परीक्षा देंगे, तो छठी से 8वीं का ये बुक मैंने बताया। और मैं फिर बता दूँ, यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप सभी को जो मैं बोलता आया हूँ, 1 से लेके 5वीं तक, 1 से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, सभी सारी बुकें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ का कमेंट था, सर बुक मार्केट में नहीं आया है। तो मार्केट में आपको 1 से 2 दिन में सभी स्टॉल पे मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप मँगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।